भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अग्निरत्न किरणा छविदो सिराग प्रसीदिताप्यमलमोक्तिमपि प्रकृष्टे भक्ताजले जनपतिं बहुधा विसिन्ते ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां दां दीं दीं द्रव द्रव ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमति पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय करहु धारा अति सुख पाए के जजतेन्द्र गिरी रह जाए के हम हूँ भगवान हृदय के जल स्वभाव अनोपल अंत जो करहु मस्तक अंत जो करहु धारा अति सुख पाए के जजतेन्द्र गिरी ले जाए। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं बं 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 मं मम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां दां दीं दीं द्रव द्रव ॐ नमोते भगवते श्रीमत्पवित्रतर जलाभिषेचे नमः। सहसे अठोत्तरी कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, सहसे अठोत्तरी कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, सहसे अठोत्तरी कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे। दुल्य पुष्पिकै चरुस्वदीप स्वधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे रविषेक महम जजे। ओम भगवान के श्रीकांत पांडुशला जलादि अर्घम नृपाम 24 भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सत्यव्या ओम नमः सत्यव्या ओम नमः सत्यव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते सीमसी आदिनाथ तीर्थंकर श्री पार्षद तीर्थंकर श्री विराजमान श्री महावीर तीर्थंकर द्वादशकर परिशुद्धाय शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र प्रणामन मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख संस्वासाय घाति कर्मनाशाय श्री अवायम अस्माकं छिंद छिंद विन्दे मृत्युम अतिकामं रतिकामं वलिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वभयं सर्वग्निभयं सर्ववायुभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वसर्पभयं सर्ववृश्चिकभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वव्याधिं सर्वक्षामरडामरं सर्वाघातं परघातं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं क्रूरोगं सर्वकुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वज्वरमारिं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वजमारिं सर्वसस्यमारिं छिंद छिंद बिंदु सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं छिंद छिंद बिंदु सर्वफलमारिं
सर्राष्ट्रमानिं देशमानिं सर क्रूरवीरविताल चाकली साकली भयं चिंचितमदमदे सर डाकनी शाकनी भयं चिंचितमदे सर सवेदिनियं चिंचितमदे सर मोनियं चिंचितमदे सर कर्माष्टकं चिंचितमदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बलवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनान कुरु कुरु सर्वकुलानंद सर्वभ्यनंद राजन सर्वग्राम नगर कुट कुरु दानवन संभाहनंद कुरु कुरु सर्व दुःख हन हन दह दह पच पच कुट कुरु शीघ्रम स्वाहा यस्य कुम तस्य लोकस्य व्याध वशमताम अभ्यम छोनो स्वस्तिरस्ते मतेसी। आज की शांति धारा करतारा श्री श्रीमान श्री अमित कुमार जी जैन जयपुर शाह परिवार से सकल जीवस्य शांतिरस्तु तदास्तु सिमस्तास्तु जयोस्तु तदास्तु तमादरस्तु पुष्टिपुष्टस्तु नमस्मंसयास्तु कल्याणस्तास्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घास्तु कुलगोतम धन्य धन सदा संतो श्री शवनाथ जी अज्ञान जी समनाथ जी विनाथ जी सुमंदार जी पद्म पुष्पास चंद्र भूषण जी शीतलां जी श्याम जी बांसुज विवनदम शांति कुंतु अरमलम विश्वनमना देवनाथ पार्श्वनाथ महावीत्युभ्यो नमः ओम निश्लक्ष्मीदाय से महावन विश्वादि महाविच्यो संग्रह नमः ओम नमोरते भगवते श्रीमत्सी प्रक्षिणा से दोष कलमसाय देवी तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्विघ्न विनाश सर पापना सर छामना सप्तनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं नोरसिया नमः सर्विघ्न परिशांति दृष्टि स्वाम से पाशादे ह्रीं दर्शता चक्षु पचक्षु भूचक्षु हनहन दद पचपुण से पाशादे कर्णिक द्वानि तरान चादर पक्ष माशी बात पित कफ सले शिव सनिपात सर्वगुण साधुषानु सरसाग्रम नासन नास छो छ बुणसा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामा तपोधनाना दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। नितंदुल पुष्पिकै चरसुदीप सधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गनिरवकुले जिनग्रहेरभिषेक महं यजे। ओम ह्री भगवान के अभिषेकांत शांति अन्वित जलादीर्घम नपामि उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै चरसुदीप सदूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहेरभिषेक महं यजे। भारतवर्ष में विराजमान 3 करोड़ 9 कोटि मनुष्य सहित आचार्य भगवान विद्यानंद जी आदि सुसागर जी आदि समस्त आचार्य परमेश्वर को जलादीर्घम नपामि। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद देव ने नेम सार में और अमृतचंद्र आचार्य ने तत्वार सार में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल 6 द्रव्यों का उन्होंने वर्णन कर दिया। इसमें मुख्य रूप से जीव तत्व का और पुद्गल तत्व का 2 का वर्णन है। हम अपने जीव तत्व को समझने के लिए अपने प्रतिपक्षी पुद्गल को भी शरीर को भी समझना होगा। पुद्गल शब्द का अर्थ है मेटर। इसको इतना सुंदर रूप से इसे आचार्यों ने समझाया, हम धर्म तत्वज्ञान पुण्य पाप सभी इससे अच्छे तरह से जान सकते समझ सकते। आपको मैं शास्त्रीय आधार पर अपने अनुभव पर और लौकिक दृष्टांतों के आधार पर कुछ आपको अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। एक याद रखना कि मैं आपको समझा सकता हूँ पुरुषार्थ करके। वक्तुरे तज्जाटम श्रोता अन्य बुद्धि थे। आप समझ नहीं पाओगे ऐसे मैं कह नहीं सकता। क्यों? आप समझा नहीं पाओगे, आप कहोगे तो क्या होगा। इसलिए आप समझने का कोशिश करें, हम समझाने की कोशिश करें। शास्त्रों में पुद्गल मेटर के जैसे पुद्गल रूप रस गंध वर्ण जिसमें है वो पुद्गल कहलाता है। गलना और जुड़ना ये जिसका स्वभाव है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म ये पुद्गल के 6 भेद किए। इनको समझने के बाद हम आत्मा को, कर्म को, पुण्य पाप को समझने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। देखिए आप लोग स्थूल स्थूल शब्द पुद्गल में स्थूल स्थूल होता है। स्थूल स्थूल पुद्गल क्या है? जैसे कुदरती लकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं
ले जा सकते, जोड़ सकते, जोड़ के बाद निशान रह जाए, कुदरती जैसे नहीं होते। पत्थर है, ले जा सकते, तोड़ सकते, जोड़ भी सकते, पर जोड़ का निशान रहेगा। हड्डी टूट जाए हाथ पैर का तो जोड़ तो सकते हैं, पर कुदरती जैसे नहीं जुड़ सकता, उसमें बाल इतना कई निशान जरूर रहेगा, यहाँ से जोड़ा है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको स्थूल स्थूल कहते हैं। स्थूल स्थूल में विशेषता, जोड़ सकते, तोड़ सकते, ले जा सकते, ला सकते, पर जो जोड़ने के बाद निशान जिसमें रह जाए उसको स्थूल स्थूल पुद्गल कहते हैं। अब चलिए केवल स्थूल, ले जा सकते, तोड़ सकते, जोड़ सकते, निशान नहीं रहे, उसको केवल स्थूल शब्द द्वारा पुद्गल को, मैटर को कहते हैं। कैसे? चांदी सोना धातु पदार्थ है, टुकड़े करो, पिघलवा दो तो कहाँ से आपने टुकड़े किए थे पता नहीं चलता। दूध है, तेल है, पानी है, अलग अलग बर्तन में टुकड़े करो और एक में मिला दो तो कहाँ से आपने उसको अलग किया था, काटा था। इसलिए वो स्थूल है। जिसके निशान नहीं रहे वो स्थूल है, जिसके निशान रहे वो स्थूल स्थूल है। ये पुद्गल के विषय में मैटर जानना बहुत आवश्यक है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने
बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।